नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत जिला क्षेत्र बिहार राज्य की सुर्खियां। जुड़े रहिए ताजा और बड़े खबरों के साथ। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2026 में कौन कौन सी बड़ी योजना और नए नियम लागू किए हैं। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी कब मिलेंगे, गरीबों को 3.5 लाख रुपए का पक्का मकान कब मिलेगा, महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए कब आएंगे, यह सभी योजना और नए नियम के बारे में एक एक करके विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार 2026 में पीएम आवास योजना के तहत नए नियम लागू करने जा रहे हैं। चयनित परिवारों को पक्का मकान पूरा तैयारी करने के लिए कुल मिलाकर करीब 2,50,000 रुपए की सहायता करने जा रही है। इसमें से 2 लाख रुपए घर निर्माण सामग्री जैसे ईंट, सीमेंट और सरिया पर खर्च होते हैं, जबकि 50,000 रुपए मजदूरी के लिए दिए जाते हैं। सरकार यह भी सुनिश्चित करती है कि घर तय मानकों के अनुसार बने, जिसमें कम से कम 2 कमरे हों और निर्माण मजबूत हो। यह राशि लाभार्थियों को 2 किस्तों यानी कि पहली किस्त निर्माण शुरू करने के लिए, दूसरा किस्त मकान पूरी तरह कंप्लीट होने तक डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। बिहार में कड़ाके की ठंड से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने लगी है। राज्य में कहीं पर स्कूल पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं, तो कहीं पर विद्यालय खुलने और बंद होने के समय में बदलाव कर दिया गया है। केंद्र सरकार देश के मेहनतकश मजदूरों और श्रमिकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा कर दिए हैं। अब लेबर कार्ड धारक महिला और पुरुष दोनों श्रमिकों को सरकार की ओर से सीधी आर्थिक सहायता दी जा रही है। नई लेबर कार्ड योजना के तहत महिला को 18,000 रुपए और पुरुष को 13,000 रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। यह योजना उन परिवारों के लिए बेहद मददगार साबित होगी जिनकी आय अस्थिर है और जो रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करते हैं। अगर आपके पास लेबर कार्ड है तो यह योजना आपके लिए आर्थिक मजबूती का एक शानदार अवसर है। कोलकाता सहारा ग्रुप में नंबर 2 के अधिकारी एवं कंपनी के उप प्रबंध कार्यकर्ता ओपी श्रीवास्तव को फिलहाल जमानत नहीं मिली है। कोलकाता के पीएमएलए कोर्ट में 17 दिसंबर को ओपी श्रीवास्तव और अनिल अब्राहम की तरफ से जमानत की याचिका लगाई थी, जिसे पीएमएलए कोर्ट ने खारिज करके अगली सुनवाई की तिथि 22 दिसंबर निर्धारित कर दी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की आंखों की सफल सर्जरी नई दिल्ली के सेंटर फॉर साइट अस्पताल में हुई। उनकी मोतियाबिंद और रेटिना की सर्जरी डॉ महिपाल सिंह सचदेव के नेतृत्व में की गई। सर्जरी के बाद उनकी स्थिति स्थिर है और वे आराम कर रहे हैं। डॉक्टरों ने नियमित पटना बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस डीएल बनवाने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब योग्य आवेदकों को ड्राइविंग टेस्ट पास करने के महज 24 घंटे के भीतर ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध कराया जाएगा। परिवहन विभाग ने इस संबंध में बड़ा निर्णय लेते हुए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को और अधिक तेज व सुविधाजनक बनाने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले डीएल बनने में 15 से 20 दिन तक का समय लग जाता था, जिससे आम लोगों को परेशानी होती थी। नीतीश कुमार ने कहा है कि इस घटना में बिहार के एम मजदूरों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। बिहार के रहने वाले घायल मजदूरों के समुचित इलाज की भी व्यवस्था करने हेतु निर्देश दिया है। उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने वाले लाभार्थियों के लिए यह प्रक्रिया खास तौर पर महत्वपूर्ण है। 8वीं और 9वीं रिफिल पर मिलने वाली 300 रुपए की लक्षित सब्सिडी पाने के लिए हर वित्तीय वर्ष में बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण या ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। अगर ई-केवाईसी पूरी नहीं होती है तो 7वीं रिफिल के बाद सब्सिडी रोक दी जाएगी। हालांकि वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले ई-केवाईसी पूरा करने पर सब्सिडी फिर से मिल सकती है। कथित तौर पर 2700 से वोट हारने के बाद चुनाव जीतने का दावा करते हुए वायरल वीडियो पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वे चुनाव में डीएम से रिकाउंटिंग की मांग की बात कर रहे थे। पटना
पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में आए बदलाव के कारण पूरा उत्तर भारत घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में है। शुक्रवार को पंजाब से बिहार तक कोहरे की मोटी परत के कारण कई जगह दृश्यता शून्य तक पहुंच गई। इससे रेल, सड़क और वायु यातायात प्रभावित हुआ है। कई जगह स्कूल कॉलेजों का समय बदलना पड़ा है। पटना सहित राज्य के सभी जिले कोहरे की चादर में पूरे दिन लिपटे रहे। दोपहर तक कहीं भी धूप नहीं निकली। पटना सहित गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, छपरा और पूर्णिया तक सभी जगहों पर कोहरा छाया रहा। शहरों से लेकर गांवों तक कनकनी का प्रभाव बना रहा। बिहार की आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने 3 लाख मासिक वेतन और अन्य सुविधाओं के साथ अपने राज्य में नौकरी का ऑफर दिया है। इस पर झारखंड और बिहार के सत्ताधारी गठबंधनों के बीच सियासी घमासान शुरू हो गया है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री पर झूठा वादा करने का आरोप लगाते हुए पैगंबर की इच्छा का अपमान करार देते हुए माफी मांगने और पद से इस्तीफा देने की मांग की है। बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में पारदर्शिता लाने और फर्जी वादे को रोकने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। अब राज्य में राशन कार्ड रखने वाले उन अपात्र लोगों के नाम काटे जाएंगे जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। विभाग ने 17 से 30 दिसंबर 2025 तक विशेष ई-केवाईसी अभियान चलाने का निर्देश दिया है। भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए संदिग्ध राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली RCMS डेटा के आधार पर अब भौतिक सत्यापन किया जाएगा। मधेपुरा जिले की एक शादी चर्चा में है। गांव में पहुंची जापानी दुल्हन की एक झलक पाने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। राहुल कुमार रौता गांव निवासी हैं, जो जापान की होंडा कंपनी में सीनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं, जहां पहले मरीना से दोस्ती हुई, फिर प्यार और फिर शादी। बॉब बैंक वर्क फ्रॉम होम योजना 2026 एक नई पहल के रूप में सामने आई है, जिसके तहत लोगों को घर से काम करके 30,000 से 40,000 तक कमाने का अवसर दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत उम्मीदवारों को विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन कार्य दिए जाते हैं, जैसे कि डेटा एंट्री, कस्टमर सपोर्ट, डिजिटल सर्विस सपोर्ट और अन्य बैक ऑफिस कार्य। का मकसद लोगों को घर बैठे रोजगार मुहैया कराना और उन्हें एक लचीले काम के माहौल में काम करने का अवसर देना है। इस योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और उम्मीदवार बॉब बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा चतुर्थ का परिणाम जारी किया। कुल 14,936 अभ्यर्थियों में से 4,932 23.02% सफल हुए। पुरुष अभ्यर्थियों का सफलता प्रतिशत महिला से अधिक रहा। सक्षमता पंचम के लिए आवेदन 31 दिसंबर। 2025 में स्मार्ट मीटर के अपडेट के साथ बिजली बिलों में बचत की नई लहर आई है। 7 बड़े फायदे हैं: सटीक बिलिंग, रियल टाइम ट्रैकिंग, प्रीपेड सुविधा, लोड अलर्ट, रिमोट रीडिंग, फॉल्ट डिटेक्शन। कई राज्यों में स्मार्ट मीटर पर यूनिट रेट में 25 से 30 पैसे तक की अतिरिक्त छूट। 3 वजहें जिनसे बिल हो जाएगा आधा दिन के समय, 9 AM से 5 PM। बिजली इस्तेमाल करने पर 20% तक की छूट मिल रही है। भारी उपकरण इसी समय चलाकर बचत संभव है। ऐप से पता चलता है कि कौन सा उपकरण ज्यादा बिजली खा रहा है, जिसे आप बंद कर फिजूल खर्ची रोक सकते हैं। सही लोड मैनेजमेंट और समय पर रिचार्ज करने पर मिलने वाले कैशबैक और रिवॉर्ड्स बिल कम करने में मदद करते हैं। बड़हरा के खवासपुर थाना क्षेत्र में मोहल्ली खवासपुर घाट पर अवैध बालू खनन का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि गंगा नदी के किनारे से बालू का खनन किया जा रहा है। थानाध्यक्ष ने बताया कि खनन निजी खेत से हो रहा है। प्रशासन जांच। भारत सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर रूफटॉप के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों के बिजली बिल को शून्य करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। योजना की मुख्य बातें: सरकार 2 किलोवाट तक के सिस्टम पर
60,000 रुपए और 3 किलोवाट या उससे अधिक के सिस्टम पर 1 लाख रुपए तक का अनुदान देगी। अधिक पर अधिकतम 78,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है। हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई का अवसर। आप आधिकारिक पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। इसके लिए आपको बिजली बिल, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की आवश्यकता होगी। सोलर पैनल लगवाने के लिए बैंक से सस्ता और बिना गारंटी वाला लोन भी उपलब्ध है। यह पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ लंबे समय में पैसों की बड़ी बचत करने का सबसे अच्छा तरीका है। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसे खास तौर पर उन महिलाओं के लिए शुरू किया गया है जो पारिवारिक जिम्मेदारियों या सामाजिक कारणों से बाहर जाकर काम नहीं कर पाती। इस योजना के तहत महिलाएं घर बैठे काम करके हर महीने 15,000 रुपए तक की सैलरी कमा सकती हैं। योजना में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के कार्य शामिल हैं, ताकि अलग अलग योग्यता और रुचि रखने वाली महिलाएं इससे जुड़ सकें। लड़की बहिन योजना के तहत सरकार ने 17वीं किस्त का भुगतान शुरू कर दिया है और आज से महिलाओं के खाते में पैसा जमा होना शुरू हो चुका है। यह राशि 2 चरणों में भेजी जा रही है, ताकि सभी पात्र महिलाओं तक समय पर पैसा पहुंच सके। जिन महिलाओं के दस्तावेज और बैंक से जुड़ी जानकारी सही है, उनके खाते में 17वीं किस्त बिना किसी रुकावट के पहुंच रही है। इस किस्त से महिलाओं को घरेलू जरूरतों और दैनिक खर्चों में राहत मिलने वाली है। प्रधानमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना एक डिजिटल वर्क आधारित रोजगार अवसर के रूप में सामने आया है, जिसमें देश के युवाओं, महिलाओं और छात्रों को घर बैठे काम करने का मौका मिल रहा है। इस पहल के जरिए 8वीं, 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवारों को ऑनलाइन माध्यम से काम उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वे बिना बाहर जाएं अपनी आमदनी शुरू कर सकें। कई कार्यों में 25,700 रुपए महीने तक की कमाई की संभावना बताई जा रही है। इसमें डेटा से जुड़ा काम, ऑनलाइन सपोर्ट, डिजिटल सेवाएं और फाइल हैंडलिंग जैसे सरल कार्य शामिल होते हैं। 1 वर्षीय कोर्स। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में एक अहम फैसला लिया गया है, जिससे हजारों युवाओं को फायदा होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने करीब 10 साल बाद 1 वर्षीय बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी B.Ed का कोर्स दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। यह खबर उन सभी के लिए खुशी की बात है जो टीचर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन 2 साल का लंबा समय देने में असमर्थ हैं। देश में बढ़ती ऊर्जा जरूरतों और महंगे बिजली बिलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक क्रांतिकारी पहल शुरू की है। यह योजना आम नागरिकों को अपनी छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने का अवसर देती है। महज 500 रुपए के प्रारंभिक भुगतान के साथ शुरू होने वाली यह पहल न केवल बिजली के खर्च में कटौती करती है, बल्कि आगामी दशकों तक ऊर्जा स्वतंत्रता भी प्रदान करती है। यह पहल भारत को हरित ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदते समय आय प्रमाण पत्र अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पत्नी को यह प्रमाणित करना होता है कि संपत्ति की खरीद उसके स्वयं के वित्तीय संसाधनों से की गई है। सरकार की महिला सशक्तिकरण योजना के तहत स्टाम्प शुल्क में छूट का प्रावधान है, लेकिन यदि यह सिद्ध हो जाए कि वास्तव में पति के धन का उपयोग हुआ है, तो यह लाभ निरस्त हो जाता है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार राजधानी पटना में अगले 5 दिनों तक ठंड और कोहरे का असर बना रहेगा। पटना में 21 से 23 दिसंबर के बीच सुबह के समय कोहरा या धुंध रहेगी और बाद में आसमान साफ हो सकता है। इस दौरान अधिकतम तापमान 17 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। ठंड को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सरायगढ़ भपटियाही प्रखंड में लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन शुरू हो गया है। सर्वे सूची में शामिल लोगों के घर घर जाकर जांच की जा रही है, ताकि योजना का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचे। प्रखंड क्षेत्र में 15,656 लोगों के नाम सर्वे सूची में दर्ज हैं। आवास पर्यवेक्षक अनमोल कुमार ने ढोली पंचायत में सत्यापन किया और ग्रामीणों को जानकारी दी।
सत्यापन का उद्देश्य गड़बड़ी रोकना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के राज्य की 1,51,00,000 महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए 10-10 हजार रुपए दिए गए हैं। लेकिन इस बीच एक गफलत भी हो गई और 470 दिव्यांगों के खाते में गलती से 10-10 हजार रुपए चले गए। जब इसका खुलासा हुआ तो हड़कंप मच गया। विपक्ष ने भी कोई मौका नहीं छोड़ा। जिन पुरुषों के खाते में आए हैं वो भी वसूली या कार्रवाई की बात जानकर नाराजगी जता चुके हैं। उनका कहना है कि 2.5 महीने बाद अब वो पैसा कहां से वापस करें। कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ डीडीएच कर बीवीजी रामजी के तहत होने वाले कुल खर्च का 60% केंद्र सरकार वहन करेगी और 40% राज्य सरकारें उठाएंगी। मनरेगा की अहमियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कई बार इसे दुनिया भर में एक सीखने लायक कार्यक्रम के तौर पर भी देखा गया। अब केंद्र सरकार 2023 तक मनरेगा को बंद करने की योजना बना रही है। ने मनरेगा का रूप बदलकर उसका नाम विकसित भारत रोजगार गारंटी व आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी रामजी रखा है और उसमें अब कुछ नए प्रावधान किए गए हैं। इससे संबंधित विधेयक गुरुवार को लोकसभा में पारित हो गया। मैया सम्मान योजना राज्य की गरीब, जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए एक भरोसेमंद सहारा बन चुकी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे वे अपने घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतें आसानी से पूरी कर सकें। प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य हर भारतीय परिवार को सुरक्षित और पक्का घर उपलब्ध कराना है। आज भी देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो कच्चे मकानों, झुग्गियों या किराए के घरों में रहने को मजबूर हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता देकर उनके घर का सपना पूरा कर रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। 8वें वेतन आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है और अब सबसे ज्यादा चर्चा सैलरी बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रह सकता है ने। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 32,940 से लेकर 44,280 तक पहुंच सकती है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी कर दिए हैं और मौजूदा वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों को 2026 से नई सैलरी मिलने की उम्मीद बंधी है। अररिया, बिहार के निबंधन कार्यालयों यानी रजिस्ट्री ऑफिसों में असामाजिक तत्वों की बेरोकटोक आवाजाही ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिकॉर्ड रूम से जमीन के मूल दस्तावेज गायब कर फर्जी कागजात तैयार किए जा रहे हैं और उन्हीं के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री करवा ली जाती है। यह खेल कोई नया नहीं है, बल्कि वर्षों से चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि अररिया रजिस्ट्री ऑफिस के रजिस्टर में छेड़छाड़ के मामले में 10 लोगों पर नामजद FIR दर्ज होने के बावजूद अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सुकन्या समृद्धि योजना खास तौर पर बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए बनाई गई सरकारी योजना है। अगर कोई माता पिता इस योजना में बेटी के नाम से हर साल 18,000 रुपए जमा करते हैं तो मैच्योरिटी पर करीब 8,31,309 रुपये का फंड तैयार हो सकता है। इस टॉपिक का सीधा मतलब यही है कि बहुत ज्यादा पैसा लगाए बिना भी सही योजना और पूरे समय तक निवेश करके बेटी के लिए मजबूत फाइनेंशियल सपोर्ट बनाया जा सकता है। बिजली बिल माफी योजना 2025 एक सरकारी योजना है जिसमें सरकार पुराने बिजली के बकाया बिल माफ कर रही है। यह योजना खासकर उन परिवारों के लिए है जिनका बिजली उपयोग कम होता है और जो हर महीने भारी बिल भरने में सक्षम नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 2025 में यह योजना शुरू की थी। इसके तहत अगर किसी उपभोक्ता 2025 में का बकाया बिल 200 रुपए से ज्यादा है तो उस पर लगाया गया ब्याज माफ कर दिया जाएगा। किसानों को भी इस योजना में बड़ा फायदा दिया गया है। जिन किसानों के पास नलकूप कनेक्शन है उन्हें बिजली बिल में छूट दी जा रही है।
इससे गांवों के लाखों परिवारों को सीधी राहत मिलेगी और आर्थिक बोझ कम होगा। फ्री सिलाई मशीन योजना महिलाओं को घर बैठे स्वरोजगार से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन दी जाती है या कुछ क्षेत्रों में 15,000 रुपए की सहायता राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है ताकि वे अपनी पसंद की मशीन खरीद सकें। योजना उन महिलाओं के लिए खास है जो आर्थिक कठिनाइयों के कारण काम शुरू नहीं कर पाती हैं। ई श्रम कार्ड वर्क फ्रॉम होम प्रोग्राम 2026 में कमाई पूरी तरह काम के प्रकार, समय और प्रदर्शन पर निर्भर करती है। शुरुआती स्तर पर ई श्रम कार्ड धारक 10,000 से 15,000 प्रति माह तक कमा सकते हैं। जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, काम की मात्रा और इंसेंटिव जुड़ते हैं, कमाई 25,000 से 34,500 रुपए प्रति माह तक पहुंच सकती है। कुछ डिजिटल और स्किल बेस्ड कार्यों में परफॉर्मेंस आधारित भुगतान भी होता है, जिससे आय और बढ़ सकती है। भुगतान सामान्यतः सीधे बैंक खाते में ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है। मुंगेर जिला नियोजन कार्यालय बेरोजगार युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। जिले में 1,150 पदों पर भर्ती के लिए जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह कैंप धरहरा, जमालपुर, मुंगेर और बरियारपुर प्रखंडों में आयोजित होगा। विभिन्न कंपनियों में सीएनसी ऑपरेटर, असेंबली, क्वालिटी कंट्रोल, एसी कंपोनेंट, मेंटेनेंस और गियर्स मैन्युफैक्चरिंग जैसे पदों पर भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जहानाबाद में 61 युवाओं को लाभ मिला है। योजना के तहत चयनित लाभुकों को रोजगार के लिए 3 किस्तों में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। पहली किस्त के रूप में 50,000 रुपए दिए गए हैं। इस महीने के अंत तक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद दूसरी किस्त दी जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 20 दिसंबर 2025 दिसंबर का महीना बीतने को है और नए साल का आगमन की ओर है। ऐसे में अगर आप सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो पहले आज 20 दिसंबर का ताजा भाव जान लीजिए। शनिवार को सोने की कीमतों में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन चांदी के भाव में 5,000 रुपए प्रति किलो का उछाल आया है। सोने के भाव 5,000 रुपए प्रति किलो है। 1.34 लाख और चांदी के दाम 2 लाख के पार ट्रेंड कर रहे हैं। आज 22 कैरेट सोने के दाम 1,23,150, 24 कैरेट का भाव 1,34,330 और 18 ग्राम सोने का रेट 1,70,900 रुपए पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं 1 किलो चांदी का रेट 2,14,000 रुपए चल रहा है। आइए जानते हैं आपके शहर का 18, 22 और 24 कैरेट सोने का भाव। शनिवार का 18 कैरेट सोने का भाव। दिल्ली जयपुर सराफा बाजार में सोने का भाव 1,01,790 रुपए, कोलकाता मुंबई में 1,01,640 रुपए, इंदौर भोपाल में 1,01,690 और चेन्नई सराफा बाजार में 1,03,450 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। शनिवार का 22 कैरेट सोने का भाव। भोपाल इंदौर में सोने का भाव 1,23,050, जयपुर लखनऊ दिल्ली सराफा में 1,23,150 रुपए और हैदराबाद, केरल, कोलकाता, मुंबई सराफा बाजार में 1,23,000 रुपए ट्रेंड कर रहा है। शनिवार का 24 कैरेट सोने का भाव। भोपाल इंदौर में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 1,34,230 रुपए, दिल्ली जयपुर लखनऊ चंडीगढ़ सराफा बाजार में 1,34,330 रुपए, हैदराबाद केरल बेंगलुरु मुंबई सराफा बाजार में 1,34,180 रुपए और चेन्नई सराफा बाजार में कीमत 1,35,060 रुपए पर ट्रेंड कर रही है। शनिवार का चांदी का लेटेस्ट रेट। जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, लखनऊ, मुंबई और दिल्ली सराफा बाजार में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 2,14,000 रुपए ट्रेंड कर रही है। चेन्नई, मदुरई, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, हैदराबाद और केरल सराफा बाजार में 2,26,000 रुपए और भोपाल व इंदौर में 1 किलो चांदी की कीमत 2,14,000 रुपए रेट चल रहा है।